Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे 3 important messages you need to hear now. वो आपके past, present, future किसी भी situation को लेकर हो सकती है. स्पिरिट गाइड आपको prominently 3 messages देना चाहते हैं. यहाँ पर ऑप्शन से आप डेक को भी चूज़ कर सकते हैं या फिर कोई सी सेल स्ट्रक्चर आप चूज़ कर सकते हैं. ओके, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, आप मेडिटेशन कीजिए, एक पाइल को चूज़ करें. ओके एंड अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे. पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग. थैंक यू सो मच. चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ. वेलकम ग्रुप नंबर 1. लेट्स सी 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से जुड़ी हो सकती है. स्पिरिट गाइड आपको कहना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में आपने इससे सी सेल्स को चूज़ की है. ओके, विथ लाइट शेयर टैरो डेक. ओके, चलिए देखते हैं 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस. आपका फर्स्ट मैसेज देखते हैं. अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग. लेट्स सी फर्स्ट मैसेज फॉर यू. 8 of Swords. Okay, survival 47. Okay, peaceful presence, quiet mind. Okay, exhaustion 9 of Wands है ये ओसोजन डेक में. एंड नेक्स्ट इज लिब्रा बैलेंस एनर्जी. आपकी लाइफ में फर्स्ट अगर स्पिरिट गाइड जो आपको मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए फर्स्ट मैसेज, आप किसी ना किसी चीज़ से या फिर आपकी थॉट पैटर्न से आप बहुत स्टक है. आपकी रूटीन, दिस इज़ एग्जॉशन एंड 8 of Swords एनर्जी. आपका रूटीन जो है वो पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ पर ही केंद्रित है, या फिर वो वर्क पर या फिर रिलेशनशिप पर. इट्स नॉट ए बैलेंस्ड. या तो फिर आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपका मैरिज नहीं हुई है तो आप मैरिज को लेकर इतना सोच रहे हो कि बाकी एनर्जी सब कुछ साइड हो चुकी है, बाकी काम काज, आपका सेल्फ केयर सब कुछ साइड हो चुकी है. कंटिन्यूसली आप हो सकते, बिकॉज सर्वाइवल कार्ड मतलब कोई होता ना कि एक जब कोई हिरन भागता है उसके पीछे अगर शेर भाग रहा है तो शेर भाग रहा है क्योंकि उसे खाना है हिरन को. हिरन भाग रहा है अपने जीवन के लिए. तो यहाँ पर अगर कंपेयर किया जाए कि किसका भागना महत्वपूर्ण है तो ये हिरन का है कि वो जीवन को बचाने के लिए भाग रहा है. तो यहाँ पर सर्वाइवल, जीवन से जुड़ी हुई कोई जैसे युद्ध आपकी चल रही है, पल पल एक डेंजर, एक वार्निंग साइन है. जैसे ये जो यहाँ पर उल्फ है इसको खा जाएगा खड़ो को, तो ये बड़ी कष्ट से अपने जीवन को बचा रहा है. एंड विद दिस 8 of Swords एनर्जी एंड एग्जॉशन, डेफिनेटली आपकी एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का भी एनर्जी आ रही है. आप जो काम काज करते हैं ना उसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन्ड हो जाती है. इवन आपकी हो सकती है 8 of Swords एंड सर्वाइवल, आपकी थॉट चक्र बहुत स्मूथ नहीं है, मतलब थॉट कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत होती है. कंटिन्यूसली आप उसको लेकर जगलिंग करते हो, सामने वाला कुछ बोल रहे आप जानते हैं बोलना क्या बट बोल नहीं पा रहे हो. दैट्स वाई आपका फर्स्ट मैसेज है बैलेंस. लाइफ में एक हेल्दी रूटीन होना बहुत ज़रूरी है. सोना है राइट टाइम पर, उठना है राइट टाइम पर. एंड आप मेडिटेशन करें क्योंकि आपका दिमाग में ना एक फोग, एक जैसे क्लाउडी वेदर दिखाई दे रही है, तो बहुत ओवर थॉट करते हैं आप. 8 of Swords एनर्जी. एंड आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी भी है. कहीं ना कहीं ये विक्टिम मेंटालिटी पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न से आते हैं, कि नेगेटिव थॉट पैटर्न से आते हैं. शायद आपको इस पर वर्क करना ज़रूरी है करंट टाइम फ्रेम में. बैलेंस की एनर्जी आ रही है. बैलेंस मीन प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करने के लिए कहा जा रही है. आप जिस भी चीज़ को लेकर सोच रही है वो ठीक है, बट बाकी चीज़ों को देखिए, बैलेंस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ग्रुप नंबर 1 आपके लिए सेकेंड मैसेजेस. थैंक यू. सोशल मीडिया पर कितनी टाइम तक आप एक्टिव रहेंगे, टाइम को बांध लीजिए, क्योंकि एग्जॉशन एंड 8 of Swords एनर्जी कंटिन्यूसली रिपीटिव मैनर में आप उस चीज़ को देखते रहते हो, उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रही है. लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 आपके लिए सेकेंड मैसेजेस स्पिरिट गाइड की ओर से. 6 of Pentacles. ओके, नाइट में एक फुल मून दिखाई दे रही है, बट इट्स अ वेरी ड्राई, डिटैच, कोल्ड वेदर. ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए. लर्निंग न्यू पाथ, टीचर.
Okay, thank you. Friendliness, Two of Cups. This is Six of Pentacles. Okay, and last is Pluto, rebirth here. Okay, that's why the Knight card here. Okay, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए सेकेंड मैसेज हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में, क्योंकि फर्स्ट मैसेज भी आपका उसी से जुड़ी हुई थी। हो सकते हैं बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं करते, बहुत रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आप फाइनेंशियल स्ट्रगल करें बिकॉज दिस इज वेरी ड्राई डिटैच कोल्ड, क्योंकि सेल्टर नहीं है यहाँ पर, मुझे सेल्टर नहीं है वो एनर्जी दिखाई दे रही है। बट आने वाले समय काल में ये एक्चुअल में कोई पर्सन है जो एक न्यू पाथ और न्यू वे आउट निकल कर आ रही है, रीबर्थ रिजरेक्शन होने जा रही है, फ्रेंडलीनेस आ रही है। मुझे दैट्स वाई मैं आपको कह रही हूँ कि कोई गाइड, फिलोसोफर गाइड और पार्टनर आपकी लाइफ में आने जा रही है, जो आपकी लाइफ में सच में एक नई मोड़ लेकर आएंगे। इवन रिजरेक्शन, प्लूटो जब आते हैं कर्मा रिलीज की भी बात होती है। ये वो कनेक्शन है जहाँ पर आपकी लाइफ जो बैलेंस करने के लिए कहा जा रही है, वो नेक्स्ट जो है वो बैलेंस होगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। ऐसे कोई हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ऐसे किसी जगह पर आपके एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए अचानक से दूसरी ओर से कैरियर वर्क फील्ड के लिए कोई डोर ओपन होगा किसी की मदद से, यहाँ पर कोई मदद करेगा। देन आप इस नाइट टाइम से ड्राई डिटैच कोल्ड वेदर जो है इससे बाहर जा रही हो। आपकी लाइफ में रिजरेक्शन आ रही है, फ्रेंडलीनेस हो सकती है, इट कुड बी योर फ्रेंड और कोई फिलोसोफर गाइड और कोई पर्सन जो मदद करेंगे आपको फरिश्ता के जैसे। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस है। थर्ड मैसेजेस आपके लिए, थैंक यू। क्या बात है, यहाँ पर टू ऑफ कप्स दूसरे डेक से आई थी। ओके, अगेन टू ऑफ कप्स मेन टैरो से आई है, थैंक यू। टू ऑफ कप्स, मिमिक्री, वाह, ये जो डॉग है ना, ये कुत्ता भौंक रहा था एंड उसी को ही ये मिमिक्री करा। ये क्रॉ मिमिक्री क्या है, कॉपी करना किसी चीज़ को एकदम, कट कॉपी पेस्ट। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जी है। टू ऑफ कप्स, लवर्स, it's a very significant message. Two of cups and lovers. Okay, third message, group number 1. This is Uranus change. Okay, and next is hope, optimism, new beginnings. New beginnings, yes, Pluto, मतलब आपका जो मेन थीम आ रही, 3 मैसेज में से एक कॉमन मैसेज आ रहा है, दिस इज रिजरेक्शन, रिबर्थ, दिस इज आर्कएंजल फैनुएल, होप, ऑप्टिमिज्म, न्यू बिगिनिंग्स। ओके, थर्ड मैसेज रिलेशनशिप से जुड़ी है, एक कैरियर वर्क फील्ड से जुड़ी नहीं है, ये पर्टिकुलरली रिलेशनशिप से जुड़ी है। इस सेकंड सेक्शन में हो सकते कोई पार्टनरशिप, बिजनेस वगैरह हो, बट ए सेक्शन थर्ड जो मैसेज आपके लिए टोटली रिलेशनशिप, मैरिज, या फिर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो चीज़ें मैरिज तक पहुंच रही है। यहाँ पर मिमिक्री कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये डॉग जो है ना भोग रहा था, तो इसको कॉपी करे, इट मीन्स मिररिंग, सोल मिरर हो रही है। जहाँ जो हालत आपका है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट का भी है, जो आप झेल रहे हो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी झेल रहा है। तो हो सकते वो आपकी आउट ऑफ साइट है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट जहाँ पर भी है एनर्जी मिरर हो रही है। नंबर 1, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में कोई होप हो, न्यू पर्सन हो, बिकॉज ऑफ लवर्स कार्ड आपकी ट्रू सोलमेट, टू ऑफ कप्स, ट्रू सोलमेट आपकी लाइफ में आ रही है, जिसके साथ आपकी सोल mirroring हो रही है, mirroring each other, and Uranus, it's like a revolutionary change is coming towards you. Revolutionary change is coming towards you. मैं यहाँ पर देखूंगी आपके लिए क्या मैसेज है, एंसेस्टर स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर स्पिरिट गाइड मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। मुझे ना यहाँ पर जैसे कुछ व्यूअर्स की ऐसे एक लवर है जो दोस्त है बट बहुत तंग करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं। मुझे अचानक से मिमिक्री देखकर मतलब परेशान करते हैं, बट उस परेशानी में भी मतलब वो जो तंग करते हैं उसमें भी प्यार है, मतलब ऐसा नहीं कोई नेगेटिव एनर्जी है। कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बता रही हूँ ये, थैंक यू।
एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होगा। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर न्यू बिजनेस वगैरह दिखाई दे रही है, बिकॉज न्यू बिगिनिंग्स, न्यू होप इज़ योर थीम। आपकी एनर्जी का थीम ही आ रही है न्यू बिगिनिंग्स। तो यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, मतलब आपकी एनर्जी सामने वाले, मतलब एनर्जी एक्सचेंज होना, न्यू पार्टनर आना लाइफ में, पार्टनरशिप बिजनेस हो सकती है। थैंक यू। फीलिंग्स शेयर करना एंड ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, समन कार्ड आई है। लुक, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस एंड स्पिरिट गाइड पर अगर जब ट्रस्ट आप करते हैं, सरेंडर करते हैं, डेफिनेटली जो बेस्ट है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो डिवाइन टाइम पर वो आपको मिलेंगे। बक्स इन जॉय एंड लाइट, समर कार्ड, ये बी की मैसेज आ रही है। बी स्वीट न्यूज़ लेकर आते हैं एंड समर इज़ ऑल अबाउट सनी एनर्जी। बक्स इन जॉय एंड लाइट ऑन द वे है ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं मून मैसेजेस। थैंक यू ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। क्या मैसेजेस हैं मून मैसेजेस ग्रुप नंबर 1 के लिए? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून एंड एक्यूरेस। प्रेजेंट पर फोकस करें माय डियर, करंट टाइम फ्रेम में प्रेजेंट पर फोकस करें। जो आप कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, उस पर ही फोकस करो। गोइंग विथ फ्लो जाने की ज़रूरत है। नंबर 2, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। ईगो चेक करने के लिए कहा जा रही है। एटीट्यूड, ईगो मेंटालिटी, सामने वाले के साथ अगर बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश हो रही तो डेफिनेटली उस जगह पर आपकी एनर्जी चेक करना ज़रूरी है। थैंक यू। वन मोर कार्ड, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून सजिटेरियस, 9th हाउस, भाग्य भाव आई है। लक आपके फेवर में आने जा रही है। थोड़ी करंट टाइम में अगर कोई भी सिचुएशन आपकी अगेंस्ट में है, आपकी विरुद्ध जा रही है, इतना याद रखिए, सामने जो सरकमफ्रेंस है आपका बहुत बड़ा है आने वाले समय काल में। बिकॉज लुक एट द बिगर पिक्चर, छोटी चीज़ को देखकर प्रेडिक्ट ना करें। एक बच्चा डॉल लेकर खेल रहा है तो गॉड कह रहे हैं कि डॉल मुझे दे दो, तो बच्चा कह रहे नहीं मुझे डॉल बहुत पसंद है, बट वो बच्चा नहीं जानते कि गॉड के पास उससे भी बड़ा डॉल है। तो लुक एट द बिगर पिक्चर। तो अभी करंट टाइम फ्रेम में सरेंडर कीजिए। हो सकते हैं आपकी डिज़ायर जो है, डिज़ायर्स मे बी फ्यू बट यू डिज़र्व ए लॉट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वर्किंग मून, समय स्थिति बदलने जा रही है। मैं अगेन आपको बोली, रेवोल्यूशनरी चेंज इज कमिंग टुवर्ड्स यू, यूरेनस हियर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो आपको करंट टाइम फ्रेम में स्पिरिट गाइड से सुननी है। वो आपकी पास्ट, वो आपकी प्रेजेंट, वो आपकी फ्यूचर से जुड़ी हो सकती है, किसी भी फील्ड से जुड़ी हो सकती है। ओके, एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स से ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। ओके, आपने इस सेल्स को चूज़ की है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है। आई डोंट नो, मैं ग्रुप 3 को नहीं देखी ही, बट स्टिल मुझे वाइब्स आ रही है। इसको छूते ही इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पाइल, इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी। ग्रुप 1 से तो डेफिनेटली ज़्यादा है। ओके, एंड दिस इज़ एनर्जी स्पिरिट ओरेकल डेक। चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट मैसेज जो स्पिरिट गाइड से आपको सुनने की ज़रूरत है करंट टाइम फ्रेम में। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बट इस डेक में जो एनर्जी है, जहाँ पर चाबी दिखाई दे रही है, लॉक को खोला जा सकता है, लॉक को खोला जा सकता है। जो दिखाई दे रही है लॉक के बाद वो है नहीं, इट्स मीन्स कुछ है जो आप पूरी तरह से देख नहीं पा रही है। ग्रुप नंबर 2, कुछ अभी भी है जो नज़र से बाहर है, जो शायद देखने से सल्यूशन मिल जाएंगे आपको, और डिटेल में देखने से सल्यूशन मिलेंगे आपको। बिकॉज चाबी मुझे दिखाई दे रही है। ये जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत उम्मीद से भरी हुई है, होप से भरी हुई है। लेट्स सी, कुछ है आपके हाथ में स्टिल नाउ, अभी भी बहुत डीले नहीं हुई है। जैसे मुझे सुनाई दे रही है कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी हो सकता है। मुझे ये सुनाई दे रही है, अभी भी हो सकता है। नेचर 32, ओके, हिस्टोरिकल कनेक्शन एंड पर्पस, एंसेस्टर नंबर 28। एंसेस्टर मैसेज भी मैं आपके लिए देखूंगी एंड में। ओके, ब्लैक, नो थिंगनेस। वैसे ये कार्ड हायरोफेंट का है। ओके, एंड 5 एनर्जी, 5 एनर्जी, 32 अगेन 5, 5 एनर्जी आई है। कुछ जैसे स्पिरिट गाइड बड़े गुस्से में है, किसी चीज़ को कोई बदलने की ज़रूरत है आपको, कोई चीज़ को। लेट्स सी, रेट्रोगेट रिव्यू,
बाथ चार्ट में रेट्रोगेट प्लैनेट हो सकती हैं, खासकर फीमेल की बात चल में गुरु रेट्रो हो, वेनस रेट्रो हो, ऐसी स्थिति में मैरिज बहुत डिले होती है। यह इवन रेट्रो प्लैनेट 7th हाउस में हो तब भी मैरिज में दिक्कत होते हैं, बहुत मैरिज करवाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, रेमेडीज़ बहुत फॉलो करने के बावजूद भी डिले होते हैं। रेट्रोगेट रिव्यू। ओके, आपके लिए फर्स्ट मैसेज अगर मैं लिटरली कहूँ तो एक पास्ट लाइफ आ रही है। इट्स नॉट योर पास्ट मोमेंट, नॉट योर इमीडिएट पास्ट। आपकी जो एनर्जी आई है, मैं दैट्स वाई मैं आपको बोली थी एनर्जी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट मैसेज इज़ योर पास्ट लाइफ एसोसिएटेड। अगर आपको जन्मांतर पर बिलीफ है तो ये पास्ट लाइफ में कोई ऐसी घटना है और कार्मिक से कोई कर्म का बंधन हो जो इस टाइम फ्रेम में अभी करंटली आप उसको भोग रही है। बट याद रखिए वो नेचर है, कुदरत है, बिकॉज नेचर कार्ड आई है, इट्स मीन्स प्रकृति। तो कहा जा रही है डेस्टिनी में है जो आप भोग रही है। बट बड़ी इंटरेस्टिंग इस स्टोरी में ट्विस्ट है कि नोथिंगनेस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये मैं हमेशा इस कार्ड को देखकर बताती हूँ, 5 की एनर्जी आई है, आप में एक विक्टिम मेंटालिटी है एंड दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज। डेफिनेटली पास्ट लाइफ से जुड़ी है, आप जो झेल रही है वो पास्ट लाइफ से जुड़ी है, बट ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस नहीं है। आपके लिए जो मैसेज है आपका विक्टिम मेंटालिटी, आपको आदत पड़ चुकी है ना सुनने की और आपको लगता है ना ही सुनेंगे आगे जाकर। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने में आपको दिक्कत होती है। जब पर्टिकुलरली ऐसी दिक्कत होती है थ्रॉट चक्र से जुड़ी, सामने वाले से कनेक्ट करने में मतलब आपको मुश्किल होती है सामने वाले को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। लुक, मेरी थ्रॉट चक्र यहाँ पर ब्लॉक हो रही है, मैं ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को। सो हाउ मच योर थ्रॉट चक्र इज़ ब्लॉक्ड नाउ एंड पर्टिकुलरली अगर आपका ब्लॉक है, मिरर लीजिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए। दिस अ बेस्ट रेमेडी। एक तो कहा जाता है कि सॉल्ट एंड वार्म वाटर के साथ आपको गर्गल करने की ज़रूरत है। दूसरी है कोशिश करें, एंड ये डेफिनेटली यहाँ पर क्रिस्टल से भी एक थेरापी है, बट सभी क्रिस्टल से जोड़ नहीं सकते अपने आप को। नॉर्मल रेमेडी है, मिरर लीजिए, मिरर के सामने कौन खड़े है आपके रिफ्लेक्टेड इमेज, बात कीजिए उसके साथ। जब आप स्मूथ हो जाएंगे, किस तरह से आपके होंठ हिलते हैं, क्या दिक्कत होती है, आप आंखों से आंखें मिलाकर जब आप गॉड के पास प्रे करते हैं, एकदम गॉड की आंखों में देखिए। जब आप किसी पर्सन के साथ बात करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई आपके साथ बात करे ना, आप ना इधर उधर देख रहे हो, तो वो कितना डिस्टर्ब होगा, वो कितना इंसल्टिंग है वो चीज़ें कि आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो जब आप गॉड के साथ भी बात करते हैं तो आंखें मिलाकर फेस टू फेस, तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो सबसे पहले खुद के साथ कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी में नंबर 1 विक्टिम मेंटालिटी। दूसरी है, ये वो पाइल है कुछ व्यूअर्स के लिए कि आपकी एंसेस्टर स्पिरिट गाइड, आपकी बहुत बड़ी एक गाइड नज़र आ रही है। अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है तो यहाँ पर मेन एंसेस्टर हिस्टोरिकल कनेक्शन, जैसे होते ना कभी कभी कि पूर्वज ही वंश में जन्म लेते हैं अधूरा कर्म को पूरा करने के लिए। तो जैसे वही कुछ ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है, सभी की नहीं बट ऐसे हो सकती है। और कुछ व्यूअर्स के लिए आपका एंसेस्टर स्पिरिट गाइड जैसे आपको कुछ कहना चाहते हैं पर्टिकुलर आपकी सिचुएशन को लेकर कि समय बीत जाएगा, थोड़ी धैर्य रखो, समय बीतेगा, ये थोड़ी प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस पर बिलीव रखो। लेट्स सी आपकी सेकेंड मैसेजेस स्पिरिट गाइड की ओर से। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, लेट्स सी रिलीज नंबर 39, मूविंग ऑन, लेटिंग गो, कोई केज से बाहर जा रही है, जैसे बहुत टाइम से केज में बंद थे। वाव, करेज, वाव, पत्थर में फूल खिले, तो ये तो ईश्वर का चमत्कार ही है। आपको लगता है कि डेस्टिनी साथ नहीं दे रहा है, डेबिलिटेटेड, डिस्कम्फर्ट। आपकी बातचीत में कोई प्लैनेट नीच हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए वेनस वर्गो में है, सैटर्न एरीज में है, ऐसी स्थिति हो, मून मार्स कैंसर में, कुछ डेबिलिटेटेड प्लैनेट हो सकती है बातचीत में, जिसकी वजह से जुपिटर कैप्रिकॉर्न में हो, कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है। डजंट मैटर, ये ज़रूरी नहीं है, बट डेबिलिटेटेड मीन्स डिस्कम्फर्ट, मतलब वो प्लैनेट उस साइन में कंफर्टेबल नहीं है, दैट्स वाई ना वो नीच हो जाते हैं। इट मीन्स आपकी हालत करंट टाइम फ्रेम में, पहली बात तो मेन जो मैसेज आई है, हो सकता है पास्ट की कोई इवेंट को लेकर आप अभी भी पड़ी हुई है, पास्ट की कोई हार को लेकर किसी ने आपको रिजेक्ट की है, आप कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया, आप मेडिकल एग्ज़ाम दे रहे थे बट आपने पास नहीं किया, आप कोई इंजीनियरिंग IIT एग्ज़ाम दिया था, आपने बहुत कोशिश की थी, 2 to 3 टाइम आपने अटेम्प्ट की बट
हुआ नहीं, लगा नहीं समहाउ, शायद आप उस चीज़ के लिए बने नहीं हैं। तो दैट्स वाई आज भी आप उस चीज़ को अगर टच करते रहेंगे, उस चीज़ को लेकर सोचेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। दैट्स वेरी, बिकॉज पत्थर जब है, पत्थर में फूल खिल रही है तो डेफिनेटली आपकी विपरीत राजयोग हो, नीच भंग राजयोग हो, या फिर विपरीत परिस्थिति की बात करिए जहाँ से राजयोग एक्टिव होगा, तो शायद कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, रिलीज दिस एनर्जी, क्योंकि सेकेंड मैसेज रिलीज एंड मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। वो कोई भी टॉक्सिक पर्सन हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, टॉक्सिक साइकिल हो, या फिर आपकी कोई टॉक्सिक मेमोरी जो आज भी आपकी दिल को चोट पहुंचाती है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपका यही पर्पस है, आप रुक नहीं सकते। तो रिलीज दिस एनर्जी। जैसे इस डेक में ना ये जो छोटी बेबी यहाँ पर क्रॉ है ना, ये मर चुकी है समहाउ एक्सीडेंटल डेथ की वजह से, तो इनको छोड़कर ही उसकी जो पेरेंट क्रॉ है वो चले जा रही है, क्योंकि हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है चीज़ें, और कुछ किया नहीं जा सकता। पास्ट को अगेन उसको लेकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो कुछ बदलाव लेकर आ सकते वो प्रेजेंट में है। तो दैट्स वाई आपको कहा जा रहा है मूविंग ऑन, लेट गो दिस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। एंड हो सकता है आपकी विक्टिम मेंटालिटी भी हो सकती है, आपको रिलीज़ करना जरूरी है। एंड लुक, अगर आप इस फर्स्ट मैसेज को देखेंगे तो ब्लैक ही ब्लैक है, 5 ऑफ पेंटाकल्स है, बट ये बर्ड को देखिए, पिजन, एक भी दाग धब्बे नहीं है, कितना क्लियर प्यूरिफिकेशन आ रही है, जैसे प्यूरिफाइड, जैसे गॉड ने ना एक बार कीचड़ में आपको डालेंगे एंड शायद वो डेस्टिनी है, कुछ कर्मा रहा है पास्ट का, डालेंगे एंड वही गॉड आपको एक साफ़ सुथरा पानी पे लेकर जाएंगे, आपको क्लीन करेंगे एंड फ्री कर देंगे। लेट्स सी, आपके लिए मैसेजेस, कुछ इम्तिहान दिखाई दे रही हैं आपकी करंट टाइम फ्रेम में। एंड आपके लिए थर्ड मैसेजेस, मैं एंसेस्टर्स स्पिरिट गाइड से मैसेजेस देखूंगी, मून मैसेजेस भी देखूंगी। चैरियट, चैरियट भी मूव ऑन की बात करते हैं, चलते रहो, गड्डी को स्टैंड स्टिल, खड़े मत रहो। एंड 7 ऑफ कप्स, क्या बात है, 7 एनर्जी, चैरियट एंड 7 ऑफ कप्स। देखिए किस तरह से पर्सन कंफ्यूज्ड है, ये चुने, कौन सी कप चुने, बिकॉज ऑफ ऑप्शंस। रिस्क 41, टोटलिटी 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, लुक 5 अगेन, आपकी पूरी थीम में 5 एनर्जी, 555 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, 1155 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। 555 555 इज़ अ ह्यूज एंजल नंबर, एंड आपके लिए अगर दिखाई दे रही है तो याद रखें दिस इज़ योर पाइल, एंड आने वाले समय काल में एक चेंज आपकी लाइफ में आ रही है। अगर ये पर्सन थोड़ी सी भी नज़र हटी, दुर्घटना घटी, जैसे ये अगर हाथ छूटता है तो ये गिरेंगे। रिस्क एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड दिस इज ऑपोजिशन कॉन्फ्रंटेशन 53, दो गोट मिलकर ना झगड़ रहे, ओके। एंड दूसरी है कंसिडर्ड एक्शन लुकिंग फॉरवर्ड, ओके। ग्रुप नंबर 2, रिस्क है, ऐसी जगह पर आपको जाना ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है उस चीज़ पर रिस्क है, बिकॉज 7 ऑफ कप्स, पूरी चीज़ को, वो कोई पार्टनर हो, आप किसी पार्टनर को लेकर द्वंद्व में कि यह पर्सन मुझे प्यार करता है या नहीं, कि उनकी पर्सनल फीलिंग को लेकर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, किसी जॉब को लेकर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो प्लीज़ आप जंप ना करें उस चीज़ पर, तुरंत जंप ना करें। आप एक्शन ज़रूर ले, बट वो कंसिडर्ड एक्शन होना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि स्टैंड स्टिल, खड़े मत रहो, बट कोशिश करो कि एक बार, बिकॉज फ्लैशबैक हो या फिर एक बार रिव्यू होता है ना, कि आंसर स्क्रिप्ट सबमिट करने से पहले हम चेक करते कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गई, तो सेकंड ओपिनियन लीजिए। वो कोई रीडर हो, कोई किसी से गाइडेंस लेना हो, कोई पेरेंट्स से हो, कोई सीनियर पर्सन से हो, आपकी सीनियर मेंबर से हो, जिसको आप ट्रस्ट करते, किसी न किसी पर्सन से आप गाइडेंस लीजिए, देन जाकर उस चीज़ पर जंप करें। आपकी जो एनर्जी है, रिस्क टेकर एनर्जी आपके लिए बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आपकी एनर्जी में डुअल एनर्जी है, एंड डुअल एनर्जी ऐसी पर्सन जब रिस्क उठाते हैं तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसानदायी ही होता है। क्योंकि मैं आपको बोल रहे थे, नज़र हटी, दुर्घटना घटी, मनी किसी जगह पर इन्वेस्ट करने से पहले टेम्पटेशन आ सकती है आपकी लाइफ में, बिकॉज 7 इज़ अ वेरी रिस्की नंबर इन टैरो। ये डेफिनेटली 7 इज़ अ वेरी सैक्रेड नंबर, बट 7 टैरो में रिस्क है, तो आपको कहा जा रहा है रिस्क है, बचिए, जहाँ पर टेम्पटेशन है बचिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बट स्टैंड स्टिल, खड़े मत रहिए, कुछ करते रहिए। आपके लिए एनर्जी एक्टिव होना चाहिए, लेजी एनर्जी, अवॉइड दिस प्रोक्रेस्टिनेशन। जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, मुझे थोड़ी वाइब्स आपकी इस फर्स्ट मैसेज पे भी आई थी कि चीज़ों को पेंडिंग रखना आपका कुछ व्यूअर्स की आदत है, डोंट डू दिस।
लेट्स सी। थैंक यू। आपका विक्टिम मेंटालिटी रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। आप में ह्यूज ऊर्जा है एंड आपका लाइफ पर्पस, बिकॉज यहाँ पर हिस्टोरिकल कनेक्शन और पर्पस ही कार्ड में आई है, तो कोई स्पेसिफिक अर्थ मिशन है, आगे बढ़ते रहना है आपको। एंसेस्टर स्पिरिट गाइड क्या मैसेजेस ग्रुप नंबर 2 की व्यूअर्स को देना चाहते हैं? लेट्स सी। थैंक यू। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। नाइट, समझ में आई? नाइट जो राजा की आदेश पड़े तलवार चलाते हैं। नाइट इज़ अ वेरी ब्रेव, बोल्ड, फियरलेस एनर्जी। मैं आपको बोल रही थी ना कि आपको जैसे आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड कुछ करवाना चाहते हैं आपके द्वारा, एंड वो चाहते कि हिम्मत क्यों नहीं आ रही है तुम में, क्यों तुम इतना डरे डरे से रहते हो, क्यों इतना ज़्यादा फ्यूचर को लेकर सोचते हो कि प्रेजेंट एक हो जा रही है। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेक चार्ज विथ अथॉरिटी लॉर्ड, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए। डिवाइन काउंटर पार्ट की भी बात दर्शाते हैं, मे बी डिवाइन काउंटर पार्ट ऑन द वे है आपके लिए, बट मुझे मेजॉरिटी नज़र आ रही है कि आपको थोड़ी अपनी लाइफ की जो लाइफ को अपनी ग्रिप में लाने की ज़रूरत है। कि बहुत ज़्यादा लोग आप पर शायद कमांड करते हैं, तो ये थोड़ी बिकॉज ऑफ विक्टिम मेंटालिटी शुरू से वो वाइब्स हैं, तो थोड़ी अपने लिए स्टैंड लीजिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक इग्नाइट योर पैशन फायर गर्जन, अपने आप की ब्यूटी को लेकर भी शायद आप बहुत डाउट करते हैं, मैं वो हूँ ऐसा हूँ, तो स्पिरिट गाइड करे कि फिर से अपने सैक्रल चक्र को ओपन करें माय डियर। सैक्रल चक्र ओपन होंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएंगे, अपने आप को लेकर आप गर्व भी महसूस करेंगे। लेट्स सी मून मैसेजेस फॉर यू। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए मून मैसेजेस क्या सुनने की ज़रूरत है? थैंक यू, थैंक यू सो मच। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। फर्स्ट क्वार्टर मून, मैं आपको पहले बोल रही थी थोड़ी टेस्ट चल रही है माय डियर, इम्तिहान चल रही है करंट टाइम फ्रेम में। स्पिरिट गाइड थोड़ी आपकी इम्तिहान ले रही है। चलिए देखते हैं क्या नेक्स्ट मैसेजेस हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस, जो आप है बेस्ट है, परफेक्ट है माय डियर। प्लीज़ अपने आप को किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है, जो आपका पर्सन है, वो आपको आप ही की तरह एक्सेप्ट करेंगे, ग्रेसफुल्ली एक्सेप्ट करेंगे। बिलीव मी, सोलमेट कभी भी आपके रूप, आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी को लेकर नहीं, वो आपकी इनर ब्यूटी को लेकर चर्चा करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। समय घूम जैसे होता है ना कि टाइम आएगा, तो ये टाइम आपकी लाइफ में आने जा रही है। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, रुकी हुई चीज़ बनने लगेंगे। दिस इज़ अ ट्रांजिशन पेज, जो शाम हुआ, रात्रि हुई, रात्रि के बाद जब सुबह आते हैं, वो जो ट्रांजिशन फेज जो धीरे धीरे चंद्रमा चले जाते सूर्योदय होती है, वो फेज चल रही है। तो थोड़ी इम्तिहान की घड़ी है, बट बहुत जल्दी आपका समय पलटने वाला है। ओके, आपका टाइम आ रहा है माय डियर, पॉजिटिव टाइम। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड आपको सुनने की ज़रूरत है करंट टाइम फ्रेम में। वो आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को लेकर हो सकता है। ओके, एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। आपने इस सी सेल्स को चूज़ की है एंड दिस इज क्रो ओराकल। लेट्स सी आपके लिए फर्स्ट मैसेजेस। मैं आपके लिए एंसेस्टर मैसेजेस एंड में एंड मून मैसेजेस देखूंगी एंड में। ओके, फर्स्ट मैसेजेस ग्रुप नंबर 3। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बड़ी ही मौज मस्ती में कोई झूम रहा है, अपनी धुन में कोई मगन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने ऑरा में यूनिक होते हैं, किसी की परवाह नहीं होती क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जानते हैं कि मैं जैसा हूँ, मैं जाऊँगी तो लोग पलट कर देखेंगे। डजंट मैटर यू मेल और फीमेल। ये जो एनर्जी आई है, इट्स मीन वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी बोल्ड, अपनी ऑरा को लेकर कोई बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी देखते ही ये होना चाहिए या फिर आप में है ऑलरेडी। शोर, क्या बात है, इट्स योर टाइम टू शोर। ओके, 46 फ्लाई करो, खुले आसमान पर विंग्स के साथ फ्लाई करो, क्योंकि विंग्स है तुम्हारे पास, दिया गया है तुमको विंग्स। जॉय, ब्लेसिंग्स, इंट्यूशन, आर्कएंजल हैनियल। नंबर 15। ओके, इंटेंसिटी, क्या बात है, मतलब दिस इज सोड। कहीं ना कहीं सोड की एनर्जी में यार्ड एंड फायर कम्बिनेशन कार्ड हो, कम्बिनेशन एनर्जी है, ये फायर है। दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं ही रखती हूँ उसको।
and Venus, beloved, my beloved husband, my beloved wife, number 21. ओके ग्रुप, आपके लिए अगर फर्स्ट मैसेज की बात करें, शोर कार्ड जब भी आती है, योर टाइम टू शो, कि टाइम आ चुकी है, आपको फ्लाई करना है। अभी आपका विंग्स दिया गया है, विंग्स फॉर्म हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। नाउ आप इंडिपेंडेंटली आप फ्लाई कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है, गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद दिस वेनस एनर्जी, दोनों ही, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में बोल देते हैं कि जानते हैं कि जहाँ पर जाएंगे लोग पलट कर देखेंगे। वेनस एनर्जी विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही फायरी स्त्री तत्वों को लेकर बात करी है। ग्रुप नंबर 3, आपकी एनर्जी में आप जो भी है, जैसे भी है, आपकी जो बिलव्ड हस्बैंड वाइफ जो भी है, वो आपको ग्रेसफुल्ली एक्सेप्ट करेंगे, नो डाउट। बट यहाँ पर एक प्रोमिनेंट मैसेज आ रही है कि आपको कुछ चीज़ों पर बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर जो मेल इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं कोई जिम वगैरह जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आप कर सकते हैं, क्योंकि वो मैसेज आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी कंसर्न रहते हैं, अपनी फिगर, बॉडी, अपनी ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं। एंड मैं अगेन कह रही हूँ, किसी के लिए बदलाना, अपने आप में वो बदलाव लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिल अगर चाहते हैं तो कीजिए, क्योंकि मुझे लग रही है कुछ बदलाव चाहते हैं आपका सोल। वो आपकी ब्यूटी रिजिम से जुड़ी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट्स आप खरीदना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग वो मैसेज है, आप कर सकते हैं। इवन कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे कॉस्मेटिक सर्जरी की भी एनर्जी आ रही है, कॉस्मेटिक सर्जरी, बिकॉज वेनस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटी से जुड़ी कुछ रेजिम, कुछ ऐसे सर्जरी यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है आपको। सो यू कैन डू दिस इज़ योर फर्स्ट मैसेज। बट येस, अगेन आपको थोड़ी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, बिकॉज क्वीन एंड नाइट जब दोनों ही फायरी एनर्जी आई है, जॉय ब्लेसिंग्स ऑन द वे आपकी लाइफ में आ रही है। एंड लुक, इनके हाथ में कितने सारे अबंडेंस है। वेनस लग्जरी को शो करता है, रिलेशनशिप, इंटीमेसी, सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी हम देखते हैं, क्योंकि वो कंजुगल लाइफ को मतलब उनसे हम वेनस से हम देखते हैं। तो यहाँ पर उस जगह पर भी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। बट शायद थोड़ी ग्रूमिंग की आपको ज़रूरत है। मैं अगेन कह रही हूँ, किसी के लिए बदलाना नहीं है, अपने आप को वो बदलाव लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी दिल चाहते हैं, बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन चाहते हैं, सो डेफिनेटली गो फॉर दिस। ओके, लेट्स सी आपके लिए सेकंड मैसेजेस क्या है। इवन ये हेयर स्टाइल हो सकता है, कोई बॉडी बॉडी या फिर कोई ड्रेस से जुड़ी कोई शॉपिंग हो, अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू दिस माय डियर। अगर आप चाहते, बट आपका दिल खर्चा हो रही है, नहीं खरीदेंगे, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी उस और है ही नहीं। आपकी एनर्जी बहुत, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को देखेंगे तो कोई अंधेरे से बाहर आ रही है। आपको थोड़ी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, लाइफ जैसे रूखी सूखी हो चुकी है। एक अच्छी मूवी देखिए, अपने लिए कीजिए। लेट्स सी, आपकी लाइफ में पैशन आना बहुत ज़रूरी है, जैसे वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3, क्योंकि एनर्जी सैक्रल चक्रा जैसे पूरी तरह से सप्रेस हो चुकी है। सैक्रल चक्रा में वो एक्टिव नहीं है। सेकेंड मैसेजेस, हायरोफेंट, इस कार्ड को देखते ही मुझे शिवलिंग जैसे दिखाई देते हैं। हायरोफेंट नंबर 5, यहाँ पर एक स्टेयर केसेस दिखाई दे रही है जो एकदम से परमात्मा तक पहुँच रही है। ओके, हायरोफेंट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यहाँ पर प्रोमिनेंट आ रही, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो आप करते हैं, ज़बरदस्ती नहीं, दिल से जितनी बार, मतलब जो भी करने को मन करे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी, आप ज़रूर कीजिए। मेमोरी नंबर 29, ओके, क्लिंजिंग, अट्यूनमेंट, समनिक हीलर नंबर 17, ओके, पास्ट लाइफ्स, ओके, एंड नेक्स्ट Pisces, sensitize, Pisces, oh 12th house, and again this is past life. Okay, तो सेकेंड मैसेजेस में आपकी पास्ट लाइफ, कुछ व्यूअर्स के लिए एक पास्ट लाइफ की कॉर्ड कनेक्शन दिखाई दे रही है, जो कॉर्ड कनेक्शन आपकी रिलीज हो रही है, बिकॉज मैं आपको बोल रही थी आप मुक्त हो रही है। बट मेजॉरिटी के लिए इमीडिएट पास्ट में, इमीडिएट पास्ट की कोई इवेंट, कोई मेमोरी, कोई घटना, कोई टॉक्सिक इंसिडेंट, टॉक्सिक पीपल अभी भी आपकी लाइफ में मौजूद है। एंड जो हो सकते हैं आपने बहुत ट्राई की, आईआईटी एग्ज़ाम की, आपने मेडिकल एग्ज़ाम की ट्राई की, कोई पर्सन ने आपको धोखा दिया, कुछ ऐसी स्थिति आपकी बनी थी, आप हार चुकी हैं उस चीज़ पर, आई नो।
बट स्पिरिट गाइड कह रही है कि यही मेमोरी क्लींच करना बहुत ज़रूरी है, समन एक हीलर, एंड आगे बढ़ते रहो स्टेयर केसेस, तब जाकर डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। मुस्कुराकर, जैसे मुस्कुराकर ग्रेसफुल्ली पास्ट को एक्सेप्ट करो, प्रेजेंट पर चलते रहो, गोइंग विथ फ्लो जाओ, तब जाकर डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। आपकी कोई मेमोरी है जो कंटिन्यूसली आपको आपके वुंड्स को फ्रेश करते हैं। पाइसिस एनर्जी, मन भटकता है विद दिस मून एनर्जी, दिस इज एक्चुअली मून कार्ड। हवाओं में महल बनाना होता है ना, कि आज भी आपको लगता है वो लौट आएगा, आज भी आपको लगता है कि काश वो डिसीजन मैं नहीं लेती तो आज ये हो जाता, काश इस पर्सन से शादी नहीं करती तो आज ये हो जाता। तो कहीं ना कहीं पास्ट को आप बदल नहीं सकते, बट आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में अभी करंट टाइम फ्रेम में क्या है जो आप कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम फ्रेम में आगे बढ़ सकते हैं, मूव ऑन कर आगे बढ़ सकते हैं। सो रिलीज दिस एनर्जी। एंड बहुत ज़्यादा इवन आपको नाइट स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ पाइसिस एंड पास्ट लाइफ मून एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपका मन भटकता है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, पढ़ने बैठेंगे तब भी हो सकता है आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाए बिकॉज ऑफ मेमोरी कार्ड हियर। एंड 12th हाउस की एनर्जी, एंड 12th हाउस निद्रा का घर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर निद्रा से जुड़ी दिक्कत आपको होती है, नाइट स्लीप डिसऑर्डर, बहुत गलत डरी हुई सपने आपको आते हैं, आप जाग उठती है डर से। तो ज़रूरी है आपको हील करना, पास्ट उसको हील करना। कॉर्ड कनेक्शन आपकी कट हो रही है, यही एनर्जी में आ रही है, कट हो रही है, बट सबकॉन्शियस माइंड को तो वो फीड करवाइए कि कट मैं करना चाहती हूँ, तब जाकर होगा। कोई रेमेडीज़, कोई बर्निंग बाउट रिचुअल्स फॉलो कर काम नहीं होगा जब तक आप नहीं कहेंगे, दिल से नहीं चाहेंगे। क्योंकि एक्चुअली ब्रह्मदेव कहते हैं मन का कोई अस्तित्व तो नहीं है माइंड हियर। मन पानी के जैसे जिस भी पात्र में रखा जाए उसी का आकार धारण करेंगे। मन को अगर आप पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन यू, आप देंगे क्या फीड करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए पास्ट लाइफ कॉर्ड कनेक्शन आ रही है, डेफिनेटली है बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ हियर। एंड हो सकता है कुछ व्यूअर्स को यहाँ पर होते हैं ना कि पास्ट मेमोरी कुछ आती है, फ्लैश बैक करते हैं, उसकी वजह से बेचैन हो जाते हैं, सपने बहुत बुरे सपने आते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए वो हो सकते हैं, बट बहुत 10% के लिए, बहुत स्पेसिफिक ग्रुप के लिए वो मैसेज आ रही है कि आपकी पास्ट लाइफ में कोई आराध्य आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि आप हो सकते हैं आप खुद ही एक लाइट वर्कर थे पास्ट लाइफ में, तो शायद वो एनर्जी की वजह से आपको इस जन्म में भी कुछ ऐसे सपने आते, हेजी चेहरा दिखाई देते हैं, क्लियर नहीं है, बट फिर भी आप हो सकता है इस एनर्जी की वजह से आप डिस्टर्ब हैं। पर स्पिरिट गाइड कह रहे जो भी हो रही है आपको ट्यून्ड होना है उस एनर्जी के साथ, अलाइंड होना है, आगे बढ़ते रहना है, हंसकर मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहना है। दिस इज़ योर सेकेंड मैसेज। ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। लेट्स सी योर थर्ड मैसेजेस, ग्रुप नंबर 3। Thank you. Wow, Ace of Pentacles. Look, responsibility, आपको बहुत बड़ा कुछ फुलफिल, कोई आर्थ मिशन फुलफिल करने के लिए आपको भेजा गया है। दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स एंड इस पेंटिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। घोस्ट नंबर 20। आपको समझ नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ है, करना क्या है, डेस्टिनेशन कहाँ है। पीसफुल परस्यूट्स, हैप्पी टाइम्स, रिलैक्सेशन। ओके, नंबर 39। ओके, साइलेंट, स्टार कार्ड। डेफिनेटली यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सिजोफ्रेनिया, लुक, एक पर्सन ब्रिज के अंदर ना लटक रहा है सस्पेंडेड होकर, इस ब्रिज में रहे या फिर इस ब्रिज को छोड़कर दूसरे ब्रिज में जाए। सिजोफ्रेनिया, कंफ्यूज्ड। ओके, एंड एक्सपैंड, सजिटेरियस, 9th हाउस, भाग्य भाव, गुरु का एनर्जी है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है सजिटेरियस। ओके, ग्रुप नंबर नॉट द लीस्ट, ग्रुप नंबर 3 आपके लिए फाइनल मैसेजेस। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी अर्थ मिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग डेस्टिनी यू हैव, बट करंट टाइम फ्रेम में जो एनर्जी आ रही बिकॉज साइलेंट एंड सिजोफ्रेनिया, कोई ऊंस को हील हो रही है एंड आप लटक रही हो, शायद ये रिलीज़ करना ज़रूरी है। दैट्स वाई ये कार्ड आई थी कि आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि इस तक आपको पहुंचनी है। आपका जो अर्थ मिशन है, लाइफ पर्पस है, उस तक आपको पहुंचना है। आपको एक्सप्लोर करना है अपने आप को, अपने बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर करना है। उसके लिए करंट टाइम फ्रेम में आपको ज़रूरत जो है एक साउंड स्लीप हो, एक हैप्पी टाइम, खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। खुद के, मैं बोल रही थी ना, इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है आपको। एंड यही मैसेज यहाँ पर आई है, पीसफुल परस्यूट्स एंड घोस्ट एनर्जी। एंड आपकी एनर्जी में मुझे लिटरली बहुत नाइट स्लीप डिसऑर्डर, आप डरे हुए एनर्जी हैं
किसी चीज़ को होता है ना लेकर कोई भयभीत है, फ्यूचर घूस्ट एनर्जी आ रही है, आपको लगता है हमेशा मेरे पीछे इविल स्पिरिट पड़ी हुई है, मेरे पीछे इविल आई है, मुझे देख रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। तो हमेशा ही ऐसी थॉट पैटर्न आपकी हो सकता है, इसकी वजह से भी आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, कुछ नहीं है आपकी एनर्जी में। बिकॉज जब एक कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ ना कि जब किसी भी पायल में अगर एक कार्ड है तो डेफिनेटली योर डिवाइन एंड समन एक हीलर है, तो कहीं ना कहीं हीलिंग, हीलर, समन, इन सारी चीज़ों से आपकी पास्ट लाइफ हो या फिर ये जन्म जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपकी ऑरा यूँ ही प्रोटेक्टेड है बिकॉज आपकी साइकिक पावर बहुत जब स्ट्रांग होते हैं, ये घोस्ट एनर्जी आ जाते हैं थोड़ी, क्योंकि आपको प्रोसेस में जाना है, आपको बनाएंगे उस एनर्जी में, तो स्पिरिट गाइड तो थोड़ी आपको कीचड़ में डालेंगे, एक बार कीचड़ में डालेंगे, एक बार किसी साफ सुथरा पानी में आपको डुबाएंगे, आपको क्लीन करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये तो आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना ही होगा। ग्रुप नंबर 3, बिकॉज 9th हाउस सजिटेरियस, गुरु का एनर्जी, गुरु का मूल त्रिकोण राशि में बोल रहे थे ना, एक्सप्लोर करना है आपको, दिस इज़ योर डेस्टिनी। क्योंकि जिस तरह से ये बाण को खींच रहा है एंड दिस इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको मिलेंगे वो लक्ष्य जो है आपको भेजा गया है जिस चीज़ के लिए, वो आप भेद करेंगे। बट अभी करंट टाइम फ्रेम में डेस्टिनी तो सब कुछ है, बट आप अगर कर्मा नहीं करेंगे, आपका खुद का जो हाथ में है वो नहीं करेंगे, तो लक्ष्मी आकर नॉक नहीं करेंगे घर पे। ये तो एकदम से तय, क्योंकि कर्म और लक्ष्मी दोनों पैरेलली चलता है, जितना कर्मा उतना ही भोगना है। इसीलिए शनि, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में कहा जाता है शनि और लक्ष्मी दोनों ही एक साथ जुड़ी होती हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए एंसेस्टर स्पिरिट गाइड मैसेजेस। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर न्यू जॉब ऑफर नज़र आ रही है। थैंक यू। न्यू जॉब ऑफर या फिर न्यू प्रपोजल हो सकती हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड हायरफेंट दोनों ही एक मैरिज की भी बात करता है। ग्रुप नंबर 3 की मैसेजेस। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो, डेफिनेटली ग्रोथ आपको दिखाई नहीं दे रही ग्रोथ, बट आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है माय डियर। सी योर सीड्स ग्रो, स्प्रिंग एनर्जी। विंटर सीजन ख़त्म हो रही है माय डियर, आपकी लाइफ में कोल्ड ड्राई डिटैच एनर्जी ख़त्म होकर सीड्स में जैसे वो पत्ते आ रहे हैं। The very positive message. Traveler, move in a new direction, new hope, new blessings, relocation, shifting नज़र आ रही कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड ट्रैवलर कार्ड आई है, डेफिनेटली आप एक्सप्लोर करिए विद दिस 9th हाउस। हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग ओवरसीज जर्नी हो सकती हैं। एंड चूज़ योर पाथ, डायरेक्शन गार्जियन, क्या चूज़ करेंगे? मैं बोल रही थी ना, मन का कोई अस्तित्व नहीं है, जो भरेंगे वही एनर्जी आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेट्स सी मून मैसेजेस आपके लिए ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए मून मैसेजेस। थैंक यू। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिलैक्सेशन कार्ड आए थे आपके लिए। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू। बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव, आगे बढ़ते रहना है, यही आपका जीवन है, आपको रुकना नहीं है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बॉटम ऑफ द डेक, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर कि बुरे वक्त बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ख़त्म होना है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मैं आपको यही बोल रही थी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करना है, मेडिटेशन भी करना है और लॉजिकल थॉट पैटर्न भी आपको रहना है, उसमें बैलेंस रखना ज़रूरी है। 24 आवर्स की रूटीन को बैलेंस करें। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, दिस इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। कन्फर्मेशन है आपके लिए कि बिग थिंग्स एक्चुअली ऑन द वे है आपके लिए। ब्लेसिंग्स है, वो आपकी मनी से जुड़ी हो, आपकी रिलेशनशिप से जुड़ी हो। दिस इज़ अ बिग ब्लेसिंग्स और रेनबो ऑन द हॉराइजन फॉर यू। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे ग्रुप नंबर 3। गॉड ब्लेस यू।